दोस्तों चार्ट पैटर्न सीरीज का ये पहला वीडियो है यानी कि पहला एपिसोड है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवर्सल चार्ट पैटर्न। हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न को पहले देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न और आखिर में देखेंगे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। इसके पहले के वीडियो में हमने चार्ट पैटर्न के सारे बेसिक को कवर किया था। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देखना। इस वीडियो में चार्ट पैटर्न से रिलेटेड सारी बेसिक बातों को हमने कवर किया है, चार्ट पैटर्न के टाइप्स को कवर किया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रिवर्सल पैटर्न में कितनी पैटर्न्स आती है। तो रिवर्सल पैटर्न में ये 8 पैटर्न आती है। डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, ट्रिपल टॉप पैटर्न, ट्रिपल बॉटम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड राउंडिंग टॉप पैटर्न एंड राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ये 8 पैटर्न हम स्टडी करेंगे रिवर्सल चार्ट पैटर्न के टाइप में। आज इस वीडियो में हम समझेंगे डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न को, और आने वाले वीडियो में समझेंगे ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम पैटर्न को। अब ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या होती है, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न क्या होती है, न्यूट्रल चार्ट पैटर्न क्या होती है, ये सारी चीजें आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो में चार्ट पैटर्न के सारे बेसिक को क्लियर किया है। अगर आपको सारे बेसिक पहले से ही क्लियर है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आपको चार्ट पैटर्न के बेसिक्स क्लियर नहीं है तो ये सारी चार्ट पैटर्न समझने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वीडियो से पहले आप ये वीडियो एक बार जरूर से देख लेना। ये पैटर्न कैसे बनती है ये समझेंगे, और इन पैटर्न को हमें ट्रेड कैसे करना होता है, कहां पर हमें एंट्री लेनी होती है, कहां पर हमारा टारगेट होता है और क्या हमारा एसएल होता है, यहाँ पर हमें कंफर्मेशन कैसे लेनी होती है कि ये पैटर्न एक्टिव हो चुकी है। अभी हम यहाँ पर शुरू करते हैं डबल टॉप पैटर्न के साथ। तो देखिए यहाँ पर आपको एनिमेशन फॉर्म में डबल टॉप पैटर्न दिख रही है, पर यहाँ पर आपको जिस तरीके से ये दिख रही है इस तरीके से आपको अपने चार्ट में नहीं दिखेगी। इस तरीके से क्लीन पैटर्न बहुत ही रेयर बनती है। चार्ट में किस तरीके से पैटर्न आपको दिखेगी वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो इसके नाम का मतलब समझते हैं। इसे डबल टॉप पैटर्न भी कहा जाता है और इसे एम पैटर्न भी कहा जाता है। एम पैटर्न क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप इसे गौर से देखिए, ये आपको इंग्लिश के अल्फाबेट एम की तरह बिल्कुल ही दिख रहा है। ये बिल्कुल ही एम की तरह पैटर्न बनती है, इसीलिए इसे एम पैटर्न भी कहा जाता है। और डबल टॉप पैटर्न इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक अप ट्रेंड के बाद ये पैटर्न टॉप पर बनती है और सेम लेवल के दो टॉप बनाती है, यानी कि डबल टॉप, यानी कि दो टॉप, इसीलिए इसे डबल टॉप पैटर्न कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो आपको लाइन दिख रही है इसे नेक लाइन कहा जाता है, यानी कि आप इसे सपोर्ट लाइन भी कह सकते हैं। चलिए यहाँ पर हमने एनिमेशन फॉर्म में समझा, अब यहाँ पर हम उसे ड्रॉ करके समझते हैं, उसके बाद रियल चार्ट पर जाके समझेंगे। तो देखिए प्राइस कुछ इस तरीके से हायर हाई हायर लॉस बनाते हुए ऊपर की तरफ देखो इस तरीके से जा रही है। ये देखिए ये हायर हाई हायर लॉस बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब कि अप ट्रेंड चल रहा है प्राइस में। अब देखो इस लेवल पर प्राइस आई, फिर ये देखो यहां तक नीचे आई, फिर अगली बार जब ये ऊपर की तरफ जाती है ना तो ये और एक नया हाई इस तरीके से नहीं बना पाती है। ये क्या करती है, ये इसी लेवल से नीचे की तरफ देखो, इसी लेवल से नीचे की तरफ यहाँ पर आने लगती है। ये इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाती है। यहाँ पर क्या था, इस लेवल पर आई, फिर देखो इस लेवल को क्रॉस कर गई, इस लेवल पर आई, फिर इस लेवल को क्रॉस कर गई, इस लेवल पर आई, फिर यहाँ से इस लेवल को क्रॉस कर गई। बट यहाँ पर ये इस लेवल पर आई ना तो अगली बार ये इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाई, सेम लेवल से इसे यहाँ पर रिजेक्शन मिलने लगा। तो यहाँ पर देखो ये एक टॉप इसका बना था, यहाँ पर देखो ये सेकंड टॉप बना, यानी कि ये क्या हो गया, ये डबल टॉप हो गया। ये फर्स्ट टॉप, ये सेकंड टॉप, इसीलिए इस पैटर्न को हम डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। और यहाँ पर आपको देखो क्लियर ये इंग्लिश के अल्फाबेट एम की तरह दिख रहा है, इसीलिए इसे एम पैटर्न भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि इसे ट्रेड कैसे करना होता है। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, मतलब कि ये देखो ये डबल टॉप पैटर्न इस तरीके से जब बन जाती है, जब आपको अपने चार्ट में देखो एक अप ट्रेंड के बाद कुछ इस तरीके से ये डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर दिखती है, फिर ये क्या है, इसे कहा जाता है नेक लाइन। आप इसे सपोर्ट लाइन भी कह सकते हैं। इस नेक लाइन के ब्रेक डाउन पर जब प्राइस इसके नीचे आ जाती है, यहाँ पर आपको क्लोजिंग मिल जाती है, तो इस लेवल पर आप ट्रेड कर सकते हो। पर इतना ही सीखना काफी नहीं है कि चलो ये नेक लाइन ब्रेक हो गई, यहाँ पर प्राइस आ गई, यहाँ पर आके सीधा सेल कर दो, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पर सब कुछ खत्म, अब ट्रेंड खत्म हो गया, अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। इस तरीके से नहीं होता। कुछ यहाँ पर रूल्स होते हैं जिन्हें हमें समझना होता है ज्यादा एक्यूरेंसी के लिए, क्योंकि किसी भी तरीके से कैसे भी जाके ट्रेड नहीं कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात कि हमें क्या समझना है कि ये प्राइस यहाँ पर आई किस तरीके से है, इसने नेक लाइन को ब्रेक किस तरीके से किया है, वो समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि उसी के बाद हमें पता चलता है कि हमें इस पैटर्न को ट्रेड करना भी है या नहीं है, यहाँ पर कोई कंफर्मेशन है या नहीं है, या फिर ये यहाँ से हमें ट्रैप कर सकती है।
तो देखिए हमें देखना क्या है कि इस पैटर्न ने ब्रेक डाउन किस तरीके से किया है। देखो कभी भी ना किसी भी पैटर्न को सीधा सीधा जब आप ट्रेड करने जाओगे ना तो मैक्सिमम वो ट्रैप करके निकल जाएगी। तो अगर आपको एक सेफ तरीके से ट्रेड करना है तो क्या करो, यहाँ पर इसे नीचे ब्रेक डाउन करने दो, तब तक कुछ भी मत करो, सिर्फ और सिर्फ देखते रहो। फिर इसे एक रिटेस्ट करने दो, रिटेस्ट के बाद फिर इसे नीचे इस तरीके से निकलने दो और रिटेस्ट का भी ब्रेक डाउन करने दो, यानी कि जहां से प्राइस रिटेस्ट करके फिर गई थी ना, यहां पर इसे रिटेस्ट करके नीचे आने दो। इस लेवल पर एंट्री लेनी है आपको, यानी कि इस लेवल पर सेल करना है। और ये जहां से रिटेस्ट करके फिर से नीचे आई है ना, ये आपका एसएल रहने वाला है। ये बिल्कुल ही सेफ तरीका हुआ किसी भी चार्ट पैटर्न को ट्रेड करने का या फिर ट्रेड करने का। अब सेफ का मतलब ये नहीं है कि जितने भी आप ट्रेड लोगे इस तरीके से वो सारे ट्रेड चलेंगे, कहीं पर भी आपका लॉस ही नहीं होगा, कहीं पर भी आप ट्रैप ही नहीं होगे, ऐसा नहीं होता। इस तरीके से ट्रेड करोगे फिर भी प्राइस ट्रैप करके जा सकती है, पर इस तरीके से ट्रेड करोगे तो मैक्सिमम टाइम क्या है, आपके ट्रेड चलेंगे, क्योंकि रिटेस्ट करके जब प्राइस निकलती है तब मैक्सिमम टाइम वो उस डायरेक्शन में जाती है, पर हर बार नहीं जाती। ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की, किसी भी सेटअप की या फिर चार्ट पैटर्न की 100% एक्यूरेंसी नहीं होती, 90% भी नहीं होती, वो 60% 70% के बीच में घूमती रहती है। अब देखिए ये डबल टॉप पैटर्न में ये यहाँ से जाके इस तरीके से जब ये नेकलाइन का ब्रेक डाउन करती है ना, तो ये नेकलाइन का ब्रेक डाउन किस तरीके से करती है ना, वो जानना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो अगर ये इस तरीके से नीचे आ गई ना तो कभी भी ट्रेड मत लो। तब तो जो हमने अभी समझा ना, वो इस तरीके से रिट्रेसमेंट का वेट करो, उसके बाद ही यहाँ पर एंट्री लो। पर अगर इसने ब्रेक डाउन कुछ इस तरीके से किया है, देखो यहाँ पर ये नेकलाइन के पास आने के बाद, यानी कि सपोर्ट के पास आने के बाद अगर ये यहाँ पर एक रिटेस्ट पहले ही करती है, यानी कि एक पुल बैक करती है, फिर इसे ब्रेक करती है, तो यहाँ पर हम इसे सीधा सीधा ट्रेड कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि यहाँ से जिन भी लोगों ने सेल किया होगा प्राइस को यहाँ तक, ये इस पुल बैक में उन लोगों की प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी। फिर अगर प्राइस फिर से कंटिन्यू कर रही है, मतलब कि प्राइस में पोटेंशियल है और नीचे जाने का, यहाँ पर और नए सेलर्स ऐड हो सकते हैं, तो वो प्राइस को यहाँ से इस तरीके से नीचे लेकर जाएंगे। बट अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर देखो या तो इस तरीके से एक पुल बैक आपको मिल जाए, या फिर इसके अलावा आपको एक कंसोलिडेशन मिल जाए, कुछ इस तरीके से देखो आपको एक कंसोलिडेशन मिल जाए, फिर ये ब्रेक करे तो भी आप इसे डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं। बट सीधा ब्रेक करे तब हमेशा रिट्रेसमेंट का वेट करो। पर जब ये सीधे सीधा आती है ना, तो तब आप इसे ट्रैप ही समझो, तब हमेशा रिट्रेसमेंट का वेट करो। ये एक बात। और दूसरी एक बात, देखो जब ये एक यहाँ पर कंसोलिडेशन या फिर एक पुलबैक के बाद निकलती है और यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं ना, तो हमारे पास एसएल सेट करने की यहाँ पर जगह होती है, हमें एक छोटा पॉइंट मिलता है एसएल रखने के लिए, क्योंकि स्टॉप लॉस तो हमें सेट करना ही होगा। और स्टॉप लॉस सेट करना कितना जरूरी है, अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो उसका आपको अंदाजा भी नहीं है, तो स्टॉप लॉस सेट करना बहुत ही जरूरी है। तो हमेशा एसएल को सेट जरूर करें, और ट्रेड लेने से पहले ही पता करें कि आप एसएल सेट कहाँ करने वाले हो। तो एसएल सेट करना यहाँ पर जरूरी हो गया। और दूसरी एक बात ये कि अगर देखो इसने सीधा सीधा यहाँ पर ब्रेकडाउन किया है और यहाँ पर आप एंट्री ले रहे हो, तो एसएल सेट कहाँ पर करोगे? एसएल सेट करना होगा यहाँ पर। तो ये तो बहुत ही बड़ी स्पेस हो गई एसएल सेट करने की, तो इतना बड़ा एसएल तो हमें देना नहीं होता, इसीलिए भी जरूरी हो जाता है एक रिट्रेसमेंट का वेट करने के लिए। फिर रिट्रेसमेंट के बाद, पुल बैक के बाद आप यहाँ पर एंट्री लेते हो, तो यहाँ पर आपको एक स्विंग पॉइंट मिल जाता है एसएल सेट करने के लिए। चलिए, तो यहाँ पर हमने कितनी बात समझी। एक तो ये डबल टॉप पैटर्न किस तरीके से बनती है, मतलब कि देखो ये अप ट्रेंड चल रहा होता है ना, अप ट्रेंड चल रहा होता है, यहाँ पर ना प्राइस हायर हाई हायर लॉस बनाते हुए जा रही होती है, ऊपर की तरफ हायर हाई हायर लॉस बन रहे होते हैं, एक सेम लेवल से रिजेक्शन आता है एंड अगली बार भी सेम लेवल से फिर से प्राइस नीचे की तरफ आती है, इसके ऊपर नहीं जा पाती है। इस तरीके से ये पैटर्न बनती है, ये इसकी नेकलाइन रही। और कब हमें डायरेक्ट ट्रेड करना है, कब हमें पुल बैक का वेट करना है? डायरेक्ट जब आपको ट्रेड करना है इसके नीचे, तो मेक श्योर कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन या पुल बैक हुआ हो, और अगर नहीं हुआ है तो नीचे एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है। और बिल्कुल ही आपको बहुत ही ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए, बिल्कुल ही सेफ प्ले करना है, तो यहाँ पर भले ही कंसोलिडेशन हुआ हो, पुल बैक हुआ हो, नेक लाइन के नीचे आप एक रिट्रेसमेंट का वेट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने एंट्री देख ली, एसएल देख लिया, अब हमें टारगेट कैसे डिसाइड करना है कि कहाँ तक हमें टारगेट रखना है, कहाँ तक ये प्राइस नीचे की तरफ जा सकती है। तो देखो यहाँ पर माना ये चाहता है कि इस पैटर्न की जो ये लेंथ होती है, यानी कि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक
फॉर एग्जाम्पल ये लेंथ, अगर देखो ये लेंथ है ना इस पैटर्न की, ये अगर 20 रुपए है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो ये रेंज अगर 20 रुपए की है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 20 रुपए तक भी नीचे जा सकती है। तो अगर यहाँ पर हम एंट्री ले रहे हैं तो यहाँ से हमें पहला टारगेट रखना चाहिए 20 रुपए तक का, यानी कि अगर 500 रुपए के लेवल पर ब्रेक डाउन हुआ है तो 480 पर हमें यहाँ पर टारगेट रखना चाहिए। तो इस तरीके से इसका टारगेट डिसाइड किया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये 20 रुपए तक नीचे आ ही जाएगी, उससे थोड़ा कम भी आ सकती है, उससे ज्यादा भी आ सकती है, पर हमें दिमाग में ये चीज रखनी होती है। उसके अलावा नीचे अगर आपको और कोई सपोर्ट दिख रहा है तो वहां तक का भी आप अपना टारगेट रख सकते हैं। और देखो कोई भी पैटर्न हो, किसी भी तरीके से किसी भी सेटअप पर ट्रेड करो, हमेशा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके काम करने की कोशिश करो, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही आपको यहाँ पर बचाएगा, यहाँ पर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। कितने भी अच्छे लेवल के ट्रेडर बन जाओ, अगर रिस्क रिवॉर्ड को, मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे, आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। किसी भी ट्रेड में अगर 10 रुपए का एसएल रख रहे हो तो कोशिश करो एटलीस्ट 20 रुपए तो लेकर ही निकलूंगा, यानी कि डबल तो लेना ही है। उसके बाद ट्रेल करके जितना भी निकाल पाओ, पर 10 रुपए का एसएल है, 7-8 रुपए लेकर निकल जाते हो, आपका ट्रेडिंग में कभी भी कुछ भी नहीं होगा। भले ही कितने ही अच्छे लेवल का आपका एनालिसिस हो, कितना भी अच्छा आपके पास सेटअप हो, उससे कुछ भी नहीं होगा। और ये जो चार्ट पैटर्न के रूल्स हमने डिस्कस किए ना, जैसे कि यहाँ पर कंसोलिडेशन करके निकला है, पुल बैक करके निकला है, या फिर सीधा निकला है, यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड करना है, ये रूल हर चार्ट पैटर्न में आपको अप्लाई करने हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी पैटर्न में, जितने भी पैटर्न है सब पैटर्न को इसी तरीके से देखना है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किस तरीके से हुआ है। अब हम इसे समझते हैं रियल चार्ट में, कि रियल चार्ट में ये किस तरीके से दिखती है और वहां पर हम कैसे इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे सामने यहाँ पर MSTL लिमिटेड का स्टॉक है और ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। देखो टाइम फ्रेम की बात हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस की थी, किसी भी टाइम फ्रेम पर आपको चार्ट पैटर्न बनती हुई दिख सकती है। 1 मिनट से लेकर 1 महीने तक के चार्ट फ्रेम में, यानी कि 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 वीक, 1 महीना, हर टाइम फ्रेम में आपको चार्ट पैटर्न बनती हुई दिख सकती है। आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, आप 1 मिनट, 3 मिनट देख सकते हो। इंट्राडे कर रहे हो, आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट देख सकते हो। आप स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री एग्जिट के लिए देख रहे हो, आप 1 आवर को देख सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग में आपको एनालिसिस करना है, आप 1 डे को देख सकते हो। पोजिशनल ट्रेड आपको लेना है, आप 1 वीक को देख सकते हो। यानी कि हर टाइम फ्रेम में चार्ट पैटर्न बनती है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में ही बनती है, जैसे कि 1 दिन में ही बनेगी, 5 मिनट में नहीं बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, हर टाइम फ्रेम में बनती है। अब यहाँ पर इस स्टॉक में देखिए, क्या यहाँ पर आपको ये डबल टॉप पैटर्न दिख रही है जो अभी हमने समझी। देखो यहाँ पर इसके टॉप है ना, वो सेम नहीं है, ये बिल्कुल आपको प्रॉपर एम की तरह नहीं दिख रही। देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दिख रही है, यानी कि एक टॉप थोड़ा सा ऊपर है, प्रॉपर एम इस तरीके से होता है। पर मैंने कहा था ना कि रियल चार्ट में ये बिल्कुल ही क्लीन नहीं बनती, यहाँ पर ऊपर नीचे होता है। और यहाँ पर देखो ये है इसकी नेक लाइन, इस सपोर्ट को यहाँ पर नेकलाइन का नाम दिया गया है, इसे नेकलाइन कहा जाता है, आप इसे सपोर्ट भी कह सकते हो। तो अब देखिए हमने यहाँ पर क्या समझा था कि एक तो ये अप ट्रेंड में बनती है, एक लेवल से ये नीचे की तरफ इस तरीके से आती है। और जो हमारे चार्ट पैटर्न को ट्रेड करने के रूल थे कि उसका ब्रेकडाउन किस तरीके से हुआ है, तो देखो ये इसकी नेकलाइन जब ब्रेक हुई तो क्या इससे पहले इसने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया था, तो इसका जवाब है हाँ, इसने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया था। तो हमने क्या समझा था, अगर कंसोलिडेशन पहले ही किया है तो नेकलाइन के ब्रेकडाउन पर यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं इस एसएल के साथ। पर मान लो इसने सीधा इस तरीके से ब्रेकडाउन किया होता तो यहाँ पर हम एंट्री नहीं लेते, क्योंकि फिर एसएल कहाँ पर हम सेट करते, यहाँ पर एसएल सेट करते, तो इतना बड़ा एसएल देना नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पर इस लेवल पर जिन लोगों ने सेलिंग की थी ना, वो यहाँ पर देखो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, इसीलिए प्राइस यहाँ पर इस तरीके से चली जाती है। पर अगर इस लेवल पर यहाँ पर कंसोलिडेशन या पुल बैक होता है, फिर ब्रेक होता है, तो इस लेवल पे जिन लोगों ने सेलिंग की है उनकी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी, फिर नए लोग यहाँ पर ऐड हो रहे हैं और वो प्राइस को यहाँ से इस तरीके से नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये बात याद रखना कि पैटर्न को ट्रेड किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इस लेवल पर देखो एंट्री ले सकते थे इस एसएल के साथ। और अगर इसने यहाँ पर कंसोलिडेशन नहीं किया होता तो हम क्या करते हैं, हम देखो इस रिटेस्ट को होने देते हैं और इस रिटेस्ट के ब्रेकडाउन पर ट्रेड करते हैं। और जो लोग बिल्कुल सेफ प्ले करने वाले हैं वो क्या करें, भले ही यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है, आपको बिल्कुल सेफ प्ले करना है तो हमेशा रिटेस्ट के ब्रेकडाउन पर आप इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड करो और इस एसएल को यहाँ पर सेट करो। और उसके अलावा टारगेट की बात, तो हमने क्या समझा था कि इसका जो टारगेट होता है ना, वो पैटर्न की जो लेंथ होती है उतना होता है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पैटर्न की यहाँ पर लेंथ कितनी है। तो यहाँ पर अराउंड अराउंड हमें देखने को मिल सकता है कि 40 रुपए की इसकी लेंथ है। तो इस ब्रेकडाउन के बाद, नेकलाइन के ब्रेकडाउन के बाद हमें नीचे की तरफ 40 रुपए का टारगेट यहाँ पर रखना चाहिए कि नीचे ये 40 रुपए तक नीचे की तरफ ये जा सकता है। तो 40 रुपए का लेवल देखो यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर देखो ये 40 रुपए का लेवल आ रहा है। तो इस लेवल पर जब प्राइस आती है तो यहाँ पर आपको संभल जाना है कि अब यहाँ से शायद प्राइस रिवर्स कर सकती है। फिर आपको वेट करना है कि क्या फिर से ये पुल बैक करके नीचे की तरफ जा रही है। अगर इस तरीके से जाती है तो एसएल को ट्रेल करके यहाँ पर आपको रख देना है। और उसके अलावा आप देख सकते हो कि नियरेस्ट सपोर्ट कहाँ पर है, उस तरीके से भी आप देख सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पर एक सपोर्ट आपको दिख रहा है, तो देखो यहाँ पर ही 40 का कुछ आसपास का लेवल आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखते हो कि और ये नीचे कितना जा सकती है, तो यहाँ पर आपको दूसरा सपोर्ट दिख जाता है। तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ तक आ सकती है। फिर जैसे जैसे प्राइस नीचे की तरफ मूवमेंट करती है, आपको अपने एसएल को ट्रेल करते जाना है। आप अपने एसएल को ट्रेल किस तरीके से कर सकते हो, आप अपने एसएल को देखो कुछ इस तरीके से ट्रेल कर सकते हो। लास्ट स्विंग पर पहले आपका एसएल यहाँ पर था, फिर ये स्विंग आपको मिला, आपका एसएल यहाँ पर आ गया। फिर ये स्विंग आपको मिला, आपका एसएल यहाँ पर आ गया। फिर ये स्विंग आपको मिला, आपका एसएल यहाँ पर आ गया। फिर ये स्विंग आपको मिला, आपका एसएल यहाँ पर आ गया। इस तरीके से आप अपने एसएल को नीचे की तरफ ट्रेल कर सकते हो। और अगर आपको अपना टारगेट मिल चुका है तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके वहां से निकल सकते हो। तो दोस्तों ये थी डबल टॉप पैटर्न। और जैसा कि मैंने कहा कि हर बार ये बिल्कुल ही एम की तरह नहीं बनेगी, ये बहुत अलग अलग तरीके से बन सकती है। देखो ये इस तरीके से भी बन सकती है, ये देखो इस तरीके से भी बन सकती है, ये देखो इस तरीके से भी बन सकती है। यानी कि यहाँ पर जो सेकंड टॉप है वो थोड़ा ऊपर है, यहाँ पर देखो बिल्कुल सेम है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा नीचे है, देखो यहाँ पर इस तरीके से है। तो ये अलग अलग तरीके से बन सकती है। ऐसी आशा बिल्कुल मत रखना कि एग्जैक्ट आपको एम ही दिख जाएगा। एंड काफी बार तो ऐसा होगा कि आपको एम जैसा बिल्कुल ही कुछ भी नहीं दिखेगा, वहां पर आपको डबल टॉप को ही कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे कि देखो इस तरीके से ये आएगा, यहाँ पर एक टॉप बन गया, फिर देखो यहाँ आया, यहाँ आया, ऐसे 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 किया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर इस तरीके से नीचे आया। तो यहाँ पर चार्ट बिल्कुल ही मतलब कि डिस्टर्ब हो चुका होगा, यहाँ पर आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा। पर आपको क्या देखना है, ये रहा एक टॉप, ये रहा यहाँ पर सेकंड टॉप। तो ये क्या बन गई, ये बन गई आपकी डबल टॉप पैटर्न, और ये रही इसकी नेक लाइन। तो मुझे यहाँ पर नेक लाइन पे ट्रेड करना है। तो इस तरीके से भी आप जितने ज्यादा चार्ट एनालिसिस करोगे उतना ज्यादा आपको अच्छे से पता चलेगा। डबल टॉप पैटर्न का एक और चार्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं कि डबल टॉप चार्ट पैटर्न एक अलग तरीके से किस तरीके से यहाँ पर बन सकती है, और यहाँ पर अगर हम होते तो इसे हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते थे। देखो यहाँ पर भी आपको डबल टॉप पैटर्न दिख रही है, पर इसे देखकर बिल्कुल आपको एम जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। देखो ये है डबल टॉप पैटर्न, देखो ये रही डबल टॉप पैटर्न, ये रही इसकी नेक लाइन। देखो इसका टॉप यहाँ पर नीचे है, पर ये डबल टॉप में ही कंसिडर होगी। एंड यहाँ पर देखोगे इस नेक लाइन के नीचे, देखो यहाँ पर ये जब रिट्रेसमेंट करके इस तरीके से निकली तो यहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं और ये होता हमारा ऐसे। पर यहाँ पर ये कैंडल बहुत ही बड़ी है, तो आप चाहो तो आप वेट कर लो, फिर इस तरीके से ट्रेड करो ताकि आपका एसएल छोटा हो जाए। क्योंकि यहाँ पर आप ट्रेड करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा एसएल देना होगा। तो उस तरीके से अपनी क्वांटिटी साइज वगैरह को आपको मैनेज करना होता है। अब डबल टॉप पैटर्न को जिस तरीके से समझा उसी तरीके से डबल बॉटम पैटर्न को समझते हैं। ये डबल टॉप पैटर्न थी वो अप ट्रेंड में बनती है और ट्रेंड को रिवर्स करके नीचे की तरफ ले आती है। ये डबल बॉटम पैटर्न वो डाउन ट्रेंड में बनती है और ट्रेंड को रिवर्स करके ऊपर की तरफ ले जाती है। यहाँ पर एनिमेशन चार्ट में आप देखिए डबल बॉटम पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखती है, यानी कि इंग्लिश के अल्फाबेट डब्ल्यू की तरह, तो इसे डब्ल्यू भी कहा जाता है। और नीचे देखिए यहाँ पर आपको दो बॉटम दिख रहे हैं, ये पहला बॉटम, ये दूसरा बॉटम, इसीलिए इसे डबल बॉटम पैटर्न भी कहा जाता है। तो ये डबल बॉटम पैटर्न बिल्कुल ही डबल टॉप पैटर्न की उल्टी पैटर्न है। वो अप ट्रेंड में बनती है, ये डाउन ट्रेंड में बनती है। वो पैटर्न एम की तरह दिखती है, ये पैटर्न डब्ल्यू की तरह दिखती है। दोनों का सेम ही काम है। डबल टॉप पैटर्न अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड बनाती है, डबल बॉटम पैटर्न डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड बनाती है। और यहाँ पर देखिए इस पैटर्न में भी वो जो सारे रूल हमने समझे थे वो सेम रहेंगे इस पैटर्न में भी, और हर एक पैटर्न में भी। जितनी भी चार्ट पैटर्न है हर एक पैटर्न में ये सारे रूल सेम रहेंगे। जैसे कि सीधा सीधा निकला है तो ट्रेड नहीं करना, फिर रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड करना है। अगर इसी लेवल पर यहाँ पर कंसोलिडेशन करके या पुल बैक करके निकला है तो यहाँ पर हम रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हैं इस एसएल के साथ। एंड यहाँ पर सीधा निकला है तो ट्रेड क्यों नहीं करना, उसका सेम लॉजिक रहेगा कि यहाँ से जिन लोगों ने बाइंग की है वो यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। पर यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद निकलता है, मतलब कि इनकी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी, नए लोग ऐड हो रहे हैं जो यहाँ पर प्राइस को ऊपर की तरफ इस तरीके से लेकर जा सकते हैं। अब डबल टॉप पैटर्न में ये सारी चीजें हमने बहुत ही डिटेल में समझी है, तो सेम चीजों को यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। अब सीधा चलते हैं रियल चार्ट पर और देखते हैं कि डबल बॉटम पैटर्न किस तरीके से बनती है।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस डाउन ट्रेंड में आपको एक डबल बॉटम पैटर्न दिख रही है। ये पैटर्न को अगर आप देखोगे तो देखो आपको कुछ ठीक ठाक बिल्कुल ही डब्लू पैटर्न की तरह दिख रही है। पर हर बार ऐसी आशा मत करना कि ऐसी क्लीन पैटर्न बनेगी, क्योंकि हर बार इस तरीके से नहीं बनता। ये पैटर्न भी देखो कुछ इस तरीके से, देखो ऐसे भी बन सकती है। ये पैटर्न देखो कुछ इस तरीके से, फिर देखो ऐसे भी बन सकती है। यानी कि कभी कभार इसके टॉप ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर इसे हम कंसीडर करेंगे डबल बॉटम पैटर्न में ही। देखिए ये रही यहाँ पर इसकी नेक लाइन। तो हमने क्या समझा है, सीधा सीधा अगर ये ब्रेक करता ना तो हम ट्रेड नहीं करते। हम ट्रेड कब करते, जब ये इस तरीके से पुल बैक करके निकले। तो ये पुल बैक करके निकला था, तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते थे इस एसएल के साथ। एंड सेम देखो इसका टारगेट क्या रहता है, जितनी इस पैटर्न की लेंथ होती है। यानी कि अगर यहाँ पर 20 रुपए की लेंथ है तो ऊपर की तरफ यहाँ से ये 20 रुपए की तरफ जा सकता है, यानी कि 20 रुपए तक जा सकता है। उसके बाद अगर हमें लास्ट स्विंग मिलते हैं तो वहां पर हमें ट्रेलिंग का यूज करना है। और अगर देखो ये सीधा सीधा इस तरीके से ब्रेक करता ना तो हम क्या करते, हम इससे रिट्रेसमेंट का वेट करते और देखो यहाँ पर हम एंट्री लेते इस एसएल के साथ। तो यहाँ पर बिल्कुल ही सेम तरीका है, जिस तरीके से डबल टॉप को समझा ना उसी तरीके से ये पैटर्न है। फर्क इतना ही है, वो अप ट्रेंड में बनी थी, ये डाउन ट्रेंड में बनी है। अब देखो यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, तो काफी सारे लोगों को लग सकता है कि यहाँ पर तो देखो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ट्रेड कैसे लेते, यहाँ पर रिवर्स होने का यहाँ पर डर रहता है। तो हाँ बिल्कुल ही सही बात है, ये सारी चीजें हो सकती है। तो रिस्क लेने वाले यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल ही रिस्क फ्री जाना है तो इस लेवल के ऊपर आप ट्रेड लो। ये तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, पर हर बार ऐसा नहीं होगा कि इस पैटर्न के ऊपर इस तरीके से आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए ये बात यहाँ पर बताई, वरना आप सेफ प्ले करने वाले हो। तो देखो यहाँ पर एंट्री ले लो इस एसएल के साथ। फिर तो यहाँ पर आपको पता चल गया ये पैटर्न किस तरीके से डाउन ट्रेंड में बनती है, किस तरीके से यहाँ पर इसको भी ट्रेड किया जाता है। देखो बार बार मैं कह रहा हूँ, ट्रेड करने का तरीका सेम है, अप ट्रेंड में बने डाउन ट्रेंड में बने। पुल बैक का कब वेट करना है, कब नहीं करना है, कब रिस्क लेके ट्रेड करना है, कब कंफर्मेशन लेनी है, कब रिटेस्ट का वेट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। बिल्कुल सेफ प्ले करने वालों को किस तरीके से ट्रेड करना है, वो सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है। इसे एक और चार्ट में देखते हैं, इसे यहाँ पर हम एचडीएफसी बैंक के चार्ट में देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ पर ये पैटर्न बन रही है। देखो यहाँ पर ये डबल बॉटम पैटर्न आपको देखो दिख गई। देखो यहाँ पर ये इस तरीके से डाउन ट्रेंड में बनी है, और ये देखो यहाँ पर रही इसकी नेक लाइन, और नेक लाइन के पास ये कंसोलिडेशन कर रही है। अब आप इसे देखना, ट्रैक करना। देखो इस लेवल के ऊपर ये निकल जाए, 1 घंटे की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज कर देगी। फिर देखो इस लेवल का एसएल लेकर, यानी कि ये एसएल लेकर यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं। फिर ये देखो इस ट्रेंड को इस तरीके से चेंज कर सकती है, यानी कि अप ट्रेंड बना सकती है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड में यहाँ पर बॉटम पर डबल बॉटम पैटर्न बन गई, यानी कि डब्लू पैटर्न बन गई। अब अगर यहाँ पर ये नेकलाइन को ब्रेक करके कंफर्मेशन के साथ ऊपर निकलेगी तो ये ट्रेंड को चेंज कर देगी, यानी कि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड बना देगी। तो दोस्तों ये थी डबल टॉप पैटर्न और डबल बॉटम पैटर्न, जो कि रिवर्सल पैटर्न है। इसे हमने एनिमेशन चार्ट में भी समझा, ड्रॉ करके भी समझा और रियल चार्ट में भी समझा। तो इस वीडियो में जो जो बातें हमने डिस्कस की है उसे ध्यान रखना, उसे हो सके तो लिख लेना, और इसी तरीके से रियल मार्केट में ट्रेड करना, और जितना हो सके उतना बैक टेस्ट करना। और इन पैटर्न का नाम याद रखने में कोई बड़ी बात नहीं, आपको एम और डब्ल्यू पैटर्न का तो पता ही होता है कि एम क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है। तो इस पैटर्न के नाम आपको आराम से याद रह जाएंगे। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम पैटर्न को।